पंजाब में 1 जून को चुनाव होने हैं और वहीं पर इस समय पंजाब में चुनाव प्रचार अपने शिखर के ऊपर पहुंच चुका है। बेशक गर्मी का मौसम है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं डोर टू डोर कर रहे हैं और लगातार ही लोगों के साथ संपर्क करने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस समय हम लुधियाना में हैं, जहां पर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जहां कांग्रेस के हैं, इसी तरह आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के हर एक कोई अपना जोर लगा रहा है, अपनी रणनीति बना रहा है। फिलहाल इस समय हमारे साथ रवनीत सिंह बिट्टू हैं। बिट्टू, क्या कहेंगे आप, इस बार किस तरह का माहौल लग रहा है कि बदला बदला लग रहा है? अंग्रेज जी, बात ये है, आप तो इस ज़िले से हैं और आप जानते हैं, पर फ़र्क ये है भी कभी बीजेपी यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ी थी अकेली। जब भी लड़ते थे वो अलायंस अकाली दल से लड़ते थे और बीजेपी एक छोटा रोल अदा करती थी। ये जबकि मोदी साहब आए हैं 10 साल, पंजाब और लुधियाना के लोग, क्योंकि बाकी स्टेट्स में इतनी डेवलपमेंट हो गई, यूपी जैसी स्टेट आज बहुत ऊपर निकल गई और पंजाब बहुत नीचे गिर पड़ा, तो इसलिए ये बड़ी लोगों के मन में ये सोच थी भी बीजेपी क्यों नहीं लड़ती। तो इस बार बीजेपी ने फैसला किया इलेक्शन लड़ने का और मेरे को मौका मिला, मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मैं क्योंकि 10 साल से मैं मोदी साहब का काम देख रहा था। मेरी के लिए तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो सरदार बेअंत सिंह जी ने बनाई यहाँ पंजाब में, लेकिन मुझे ये देखना है भी यहाँ डेवलपमेंट कैसे होती है, यहाँ पे तरक्की कैसे होती है। वो एक लोगों के अंदर है भी, यहाँ मेट्रो कैसे चलेगी, वो मोदी साहब चला सकते हैं। यहाँ पे अगर वर्ल्ड लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाना है चंडीगढ़ जैसे, मोहाली जैसे, वो वहाँ दे सकते हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है वो दे सकते हैं। अगर इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनल लेवल पे है, चाहे साइकिल हो, चाहे वूलन इंडस्ट्री हो और कपड़े की हो, टी शर्ट्स हो, हमारे पास वो चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। कहीं किसान, नकली किसान जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने वो झंडे उठा के भेज देते हैं, ट्रेन्स यहाँ नहीं आ रही, बसें, गाड़ियाँ, ट्रैफिक यहाँ बंद है, वो सारी चीज़ें देख के उसको कैसे निपटारा करना है। नहीं तो पंजाब बुरा तरह, एक आप अंदाज़ा लाइए, 7 वाली स्टेट है हरियाणा, उसमें गड़गांव देखे, हमारे से छोटे शहर थे लुधियाना से, कहाँ पहुँच गया आज फरीदाबाद, नोएडा। और यूपी में अगर मैं बात करूँ जीएसटी कलेक्शन की तो 13,000 करोड़ है। ये तो बातें तो नेशनल लेवल की होगी। यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का लगातार ही गांव में भी विरोध किया जा रहा है। आपकी भी वीडियो आई थी, हमने भी देखी, लोगों ने भी देखी कि आप किसानों के प्रति वहां पर आपने धरना भी लगाया, लेकिन किसान ही आपको रोकने में लगे हुए हैं। यहाँ जो लुधियाना है, लुधियाना बाकी सीटों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे 9 विधानसभा में से 7 जो विधानसभा हैं वो बिल्कुल शहरी हैं। 6 और 7वीं गिल हल्का जो है वहाँ पे बिल्कुल टोटल कॉलोनीज सारी बनी आउटर पे, और 7 ये हो गई, उसमें हमारे पास जगरांव है जो, उसकी अकेले जगरांव की 60,000 से ऊपर वोट है। तो और एक दाखा हल्का है जो रूरल है, उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्लियर डिवाइड हो गया इस बार। भाई जो गरीब लोग हैं, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो एससी वर्ग से हो, वो गरीब सोच रहा है यार जो मोदी इतनी स्कीमें, अगर हमारे गांव में मनरेगा आ रहा है, हमें 300 से ऊपर दिहाड़ी मिल रही है, और वो कहाँ से आ रही है। अगर हमें जो हमारे बच्चों के लिए वजीफ़ा है, पैसे मिलने हैं, वो कहाँ से आने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर उनके पक्के मकान बनने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर उनके बाथरूम बनने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो आटा दाल जो आ रहा है सब, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। आपका इस तरह से कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अब की बार आपको मोदी सरकार कहना पड़ा? कांग्रेस रही नहीं। कांग्रेस का तो जो है वो जो है बही खाता है वो बंद हो गए। जैसे जो ये कहा था ना, कांग्रेस में कहावत थी, ना खाता ना बही, जो सीताराम कहे वही सही। वो जो लोग थे वो कांग्रेस में चले गए। आज सिर्फ 3 लोग, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनकी टीम, राहुल गांधी की टीम, प्रियंका की टीम, वो सब एक ग्रुप बने हुए हैं, एक सिंडिकेट बने हुए हैं। किसी की वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, किसी एमपी से पूछ लेना, चाहे कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं जो एमपी, उनसे पूछना भाई आपकी कभी भेंट हुई राहुल गांधी से, आपकी कभी भेंट हुई प्रियंका गांधी से, आप पूछना ज़रूर, तो किसी भी कांग्रेस के कैंडिडेट को। और दूसरी बात, मैं तो
मतलब ये कहना चाहता हूँ भी एक मतलब जैसे पंजाब में हमारी ताकत थी हमारे पास, एक ग्रुपिज्म, नवजोत सिद्धू पगड़ी उतार रहा है चन्नी की, चन्नी पगड़ी उतार रहा है बाजवा की पगड़ी उतार रहा है सुखी रंधावा। इस तरीके से यार क्या ये इन्होंने मतलब तार तार कर दी कांग्रेस। कांग्रेस रही कहाँ है आज मुझे बताओ। जो कांग्रेस और जो केजरीवाल ने जितना कांग्रेस को नंगा कर दिया था, अल्फ नंगा किया था, तो आज ये उसके साथ स्टेज पे बैठते हैं। इनको शर्म है नहीं। सिर्फ ये पंजाब की राजधानी कौन है? चंडीगढ़। वहाँ पे ये हमारे कैंडिडेट है मनीष जी, एक ऐसे झाड़ू डाला होता है, एक में पंजा डाला होता है। देश की कैपिटल कौन सी है? दिल्ली। वहाँ पे हमारे कैंडिडेटों ने एक जगह जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ये वो तो चलो लड़ रहे हैं, नहीं फिर ये तो बताओ भी इनमें से अलायंस किया हुआ है इन्होंने, और इनमें बताओ भी आप पीएम किसको बनाना चाहते हैं? आम आदमी से पूछना, यहाँ कैंडिडेट से भी, आप पीएम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी भी रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह बनेंगे। यार ये तो चलो बीजेपी की जो ऊपर की बात है, पर जो केजरीवाल है वो तो जैसे कोई चोर चक्के को बेल नहीं मिलती, छोड़ दिया जाता है हर 10 नंबरी को, भाई यार वोट है, जहाँ तेरे घर में शादी है जाके करके आओ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी अगर कहीं नज़दीक भी सीएम हाउस के या सीएम ऑफिस के आप नज़दीक भी कहीं आ गए और कोई फाइल भी आपके पास पहुंच गई तो उसी दिन आपको अंदर आना पड़ेगा दोबारा। इतना विश्वास नहीं है जो चीफ मिनिस्टर बना हो, उसको फाइल पे ऑर्डर नहीं है साइन करने के, ऑफिस जान के साइन नहीं, उससे करवाना क्या आपने? ऐसे आदमी को आप वोट डालेंगे पंजाब में जो पहले ये झूठ बोल के, और सारा टेररिज्म का पैसा पहले उसने सिर्फ भुल्लर को उसके लिए पैसा लिया, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, और गुरवंत पन्नू ने खुद, ये किसी ने नहीं, जो सबसे बड़ा खालिस्तान जो रेफरेंडम कराता है गुरवंत सिंह पन्नू, उसने बोला भी ये लाखों डॉलर हमारे से, करोड़ों हमारे के लिए पंजाब की अमन शांति भंग करने के लिए हमसे लेके गया है। अच्छा बिट्टू जी, एक बात बताइए, मुझे भी आज याद है कि 2008 में चुनाव हुआ था यूथ कांग्रेस का, और उसमें राजा बड़िंग और आप आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, और 2008 के बाद ये 2024 आ गया है, एक बार फिर से आमने सामने की लड़ाई है, किस तरह से आप देखते हैं? देखो ये तो लोगों के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, पर उस वक्त भी जो पंजाब के लोगों ने, पंजाब के नौजवानों ने बहुत बड़ी मात्रा से मुझे वो जो इलेक्शन थी, वो चुनाव था, मुझे जिताया था, और बड़िंग को बड़ी बुरी तरह उस चुनाव में हार का मुंह सामना करना पड़ा था। यहाँ तो यार एक ये हो गया भी, एक इतने बड़ी कांग्रेस ने गद्दारी की है लुधियाना के कांग्रेसियों के साथ, एक आशू जी से गद्दारी जो यहाँ काम करते हैं, डाबर साहब से गद्दारी, पांडे साहब से गद्दारी, संजय से गद्दारी, इन्होंने कागज भरे थे, और कांग्रेस पार्टी के हर वर्कर से गद्दारी की जो यहाँ के वर्कर को कुछ नहीं, और बाहर से लाके, एक प्रताप बाजवा यहाँ बैठा है बाहर से, एक ये बड़िंग बाहर से बैठा है, लुधियाने के कांग्रेसियों से क्यों गद्दारी की, इसका पहले साहब बताओ आप। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं कि गद्दारी और खुददारी की लड़ाई है, और जो गद्दार हैं वो हमने उनको भगाना है, आपके ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा है। प्रताप बाजवा बोल रहे हैं कि बिट्टू को हराने के बाद ही मैं लुधियाना से वापस आऊँगा। आपने देखे कहीं, आपको मिले पिछले दिनों में लुधियाना में? कितने दिन हो गए बाजवा जी लुधियाना में कहीं दिखे? ये कहने की बातें होती हैं, खाने के दांत और हैं, दिखाने कोई दांत हैं। ये सब अंदर से राजा को, बड़िंग साहब को, जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो उनकी कुर्सी का काम तमाम करने आए हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि रात को आपको एक नोटिस जारी किया जाता है और घर से आप निकल जाते हैं, और आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो भी दिखाई दे रही है कि आप बीजेपी के ऑफिस में रह रहे हो। देखो एंग्रिशी, ये कभी मैंने ऐसा देखा नहीं भी, इतनी ये जो भगवंत मान, इसको अब मैं क्या कहूँ पंजाबी में, ये चुटकुले भंड, ये मतलब एक नकलची आदमी है। लोगों ने इसको कुर्सी मुख्यमंत्री की मिल गई, पर जिस दिन ये मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई इसकी, मैं सबसे पहले इससे साहब लूँगा, इसका मैं बनाऊँगा बंदा। आज तो ये चीफ मिनिस्टर बना हुआ है ना, ये जिस दिन कुर्सी चली गई, फिर भगवंत मान तेरे से पूछूंगा अब बता तेरा हाल क्या है भाई। ना तू मतलब तेरे को तेरे कपड़े ना उतारे मैंने,
सरदार बेअंत सिंह का पोता हूँ, तूने मेरे परिवार को रात को और वो कोठी से निकाला, और मेरे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, मेरे बच्चे, वो सोच रहे हैं भी क्या हो गया, क्यों हमें, मतलब ये पाकिस्तान से जैसे हर बेघर कर दिया गया था, उस तरीके से इसने मेरे बच्चों को और मुझे बेघर बेघर रात को 12 बजे, और ये बोला भी 2 करोड़ जमा कराओ, नहीं नॉमिनेशन कैंसिल होगी, और अगर पैर भी एक कोठी में रखा तो आपके नॉमिनेशन तो कैंसिल। आपने 2 करोड़ करा दिए जमा? बिल्कुल, 1 मिनट में यार। आप जैसे लोग बहुत हैं, मुझे मेरे से ज़मीन ही रखनी थी मैंने, गहने अपने दादाजी वाली, आपको तो पता है कोटली गांव में जरूर मेरी ज़मीन है, मैंने जो नहीं दे सकूंगा बच्चों को आगे, यही है ना, पर किसी से झुकना नहीं है भाई। 2 करोड़, ये 10 करोड़ भी करता तब भी मैं अपनी ज़मीन, मेरे पास 20 किलो तो है, अभी तो 5 गए हैं, 15 और पड़े हैं, जितना मर्जी लेना है पैसा वो भी ले लूँगा, मैं उठा लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़मीन यार, सरदार बेअंत सिंह जी जो अपनी शहादत अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा गए, तो मुझे तो ज़मीन की क्या बात है ज़मीन की। अच्छा, कौन से मुद्दों के ऊपर लुधियाना का चुनाव लड़ा जा रहा है और आपका मुकाबला किन लोगों के साथ है? ये पहले तो ये देखो, ऊपर जितनी एलिवेटर रोड बनी है, ये 750 करोड़ का प्रोजेक्ट दिल्ली से आया हुआ है। साथ में आप देखेंगे रेलवे स्टेशन 550 करोड़ का बन रहा है, बुड्ढा दरिया 650 करोड़ का साफ हो रहा है, और 2300 करोड़ की बाहर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड बन रही हैं। 1000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए आया। ये तो मात्र 1% है। जब सरकार में होंगे तो इसी जो ये हमारा रोड है, इसके साथ साथ ही हमारे लग रहा है कि मोदी जी 400 पार होंगे। या 1 मिनट, यहाँ मेट्रो देखेगी इसके एलिवेटर रोड के साथ, जो सीधा खन्ने को टच करेगी, जगराऊं को टच करेगी, इधर फगवाड़ा को टच करेगी। यहाँ इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम लेके आएंगे, और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, और इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल पार्क लेके आएंगे, और चाइना का जो चोरी का माल है बंद करेंगे, वो सारी प्रोडक्शन यहाँ करेंगे, और पोल्यूशन के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वहाँ चलाएंगे। 400 तो भाई सुनिए, 400 तो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यही चीज़ें हैं ना, यहाँ ही सरकार बन जाती है मोदी जी की। और सरकार से ऊपर जो सीटें आती हैं, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे ये हमारा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार नहीं होगी। राहुल गांधी जी के मैं बहुत साथ रहा हूँ। राहुल गांधी जी को तो ये पता ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं भी सीटें आती कहाँ से हैं, सीटें कैंपेन कहाँ करते हैं। वो तो सिर्फ आज अपनी सीट पे उनको पता नहीं है भी मैंने इलेक्शन कहाँ लड़नी है और क्या हो रहा है मेरी सीट पे। पहले धोखे में रखा वायनाड वालों को, जब वहाँ वोट डल गई तो यहाँ माँ की सीट पे आ गए। और जिस यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। खड़गे साहब जो प्रधान है कांग्रेस पार्टी, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जो बड़े बड़े बयान जारी करते हैं, अभी हमने मंदिर में नहीं जाना, जयराम रमेश जनरल सेक्रेटरी, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। वो किसी को क्या बताएंगे भी सरकार बननी है ना, कि वो तो अपने एक वही कोठरी में रहते हैं, तीनों चारों की खुद की कोठरी हैं, वहाँ तक सीमित है। इतने कांग्रेसी हैं भी, वहाँ जहाँ भी जाएं जहाज उतारें और उनको फूल मालाएं डालने के लिए वो कांग्रेसी इतने तो है उनके पास। मानते हैं कि अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग जो पीसीसी के प्रेसिडेंट है और कांग्रेस ने उनको स्पेशल यहाँ पे भेजा है, उनके साथ मुकाबला है आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी का भी जो है पूरी तरह से सारा यहाँ पे पूरा जोर लगा हुआ है। अंदर की बात यह है, दोनों में समझौता ही है। आप समझते हैं अभी केजरीवाल और जहां खड़गे साहब और भगवंत मान को खड़गे साहब कह रहे हैं अभी हमारा साथ दो, तो अंदर से ये सब इनकी सेटिंग है, एक दूसरे के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब राजधानियों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, आप सोचिए गुजरात में लड़ रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं होगा समझौता? इसलिए ये अंदर सब एक हैं। दोनों ने ये कहा भी हम नॉमिनेशन पेपर अकेले भरने जाएंगे। लुधियाने वालों ने टोटल इग्नोर कर दिया। और अगर कोई क्षमता ताकत होती इनमें तो नॉमिनेशन पेपर करने लोगों के साथ ना जाते, अकेले क्यों जा रहे हैं? और ये जिसकी आप बात कर रहे हैं बड़िंग साहब की, एक करप्शन में डूबे हुए लोग हैं। ये क्या किसी से बात करेंगे? आज ये चीफ मिनिस्टर के पैर पकड़ के टोपी डाल के जाके वहाँ बचे हुए हैं, जो उन्होंने 3-3 लाख एक बस बॉडी में खाया है।
उसके बाद इन्होंने जितना बड़ा स्कैंडल वहाँ पे मनरेगा में किया है, जितना बड़ा इसके जो ब्रदर इन लॉ है उसके ऊपर अभी मैं सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा। जो बच्चे और फादर 1 करोड़ रुपया वो पेपर में लिखा हुआ है, वो ठप की हुई है यहाँ इंक्वायरी सीएम ने मिलके, वो गोलियां मार के वो बच्चों को और पिता ने खुद अपने आप को मारा है, और उसकी इंक्वायरी कुछ ही दिनों में जो सीबीआई इंक्वायरी में मार अच्छा, ये बताएं करवाऊंगा। कि यहाँ से मुकाबला आप किसके साथ अपना मान रहे हैं? यहाँ पे मुकाबला तो किसी साथ नहीं, पर 2 नंबर पे जो है वो आम आदमी पार्टी है। तो मुद्दे वही हैं जो पुराने मुद्दे थे, लेकिन इस बार आपको कुछ नया नया महसूस हो रहा है नई पार्टी में? ये बिल्कुल आपने अंग्रेज जी बहुत सही क्वेश्चन पूछा। यहाँ तो इतनी डेडिकेशन है और वर्कर इतना, मतलब कार्यकर्ता ऐसे है जैसे वो देश पंजाब और उसके लिए उसे प्यार है अपनी धरती माँ से। वहाँ तो सिर्फ लीडर जो हैं वो जहाँ अपनी बटन घुमाते हैं वहीं सब कुछ चलता है, जो लीडरों की गाड़ी में बैठते हैं वही चेयरमैन बनते हैं, वही प्रधान बनते हैं। यहाँ तो बिल्कुल अलग एक बहुत ही सख्ती से हर चीज़ को माना जाता है, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसके बाद प्रभारी हैं। यहाँ पे इतनी उनकी मतलब क्षमता है और इतनी उनकी मानी जाती है, वहाँ तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कोई पूछता ही नहीं है, जनरल सेक्रेटरी को कोई पूछता ही नहीं है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट को पूछता ही नहीं है। ऐसी भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए गिव एंड टेक हुआ था, कोई समझौता हुआ है? मैंने कहा जी पहले ये रिक्वेस्ट की, 2 साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था भी बीजेपी यहाँ लड़े, बीजेपी यहाँ लड़े, पंजाब में आओ, हम जो पंजाब को जानते हैं, जहाँ पंजाब हमें जानता है, अगर हम आपके साथ आएंगे, आप हमारे साथ आओगे तो कोई यहाँ पंजाब का हल निकलेगा। गिव एंड टेक तो इसी बिल्कुल हुआ है भी, आपकी सरकार बनेगी, हमें पंजाब के लिए ये चीज़ें आप हमारे लिए, हमारा पुल बनेगा, हमारे किसानों को आप रेड कारपेट बिछा के आप उनका वेलकम करेंगे, जो जो चीज़ें कहेंगे वो करेंगे। ये तो 100% हुआ है, और हर चीज़, कर्जा माफ़ होगा किसान का, पंजाब का कर्जा माफ़ होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। ये गिव एंड टेक 100% हुआ है। ये थे रवनीत सिंह बिट्टू जो बता रहे थे कि किस तरह से वो लुधियाना का चुनाव भी लड़ रहे हैं और आने वाले समय में क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की होगी, उनकी होगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 लुधियाना।